आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसा स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके से प्रॉपर्टीज होगी। तो इससे पहले कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पॉलीमर का डिस्कस करें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पॉलीमर होती क्या है। पॉलीमर बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पॉली और मर। पॉली मीन्स मेनी होता है, मर मीन्स पार्ट्स। आप क्लियरली इस फिगर में देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स मिलके एक जायंट मैक्रोमोलेक्यूल्स स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पार्ट्स होते हैं जिनसे ये पॉलीमर बनी हुई है, इन पार्ट्स को मोनोमर कहते हैं। और जो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज होती है उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। और जो पॉलीमर की स्ट्रक्चर होती है उसके मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है। और अरेंजमेंट के साथ उसकी बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। जो मॉलिक्यूल्स होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, उस उस पे डिपेंड करती है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। और स्ट्रक्चर डायरेक्टली रिलेटेड होती है पॉलीमर की प्रॉपर्टीज पे। अगर स्ट्रक्चर अच्छी होगी, अगर बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से होगी, अच्छे तरीके से होगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी अच्छी होगी। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली पॉलीमर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और पॉलीमर के अंदर मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग कैसी होती है उस पर डिपेंड करती है। पॉलीमर की स्ट्रक्चर कैसे कैसे हो सकती है, जैसे कि पॉलीमर की जो चैन लेंथ होती है वो या तो छोटी हो सकती है या तो बड़ी हो सकती है। चैन में जो पॉलीमर की चैन होती है उसमें ब्रांचिंग हो सकती है, उसमें डिफरेंट साइड ग्रुप हो सकते हैं और चैन फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। पॉलीमर का चयन आइसोटैक्टिक नेचर, सिंटोटैक्टिक और एटैक्टिक नेचर भी कुछ भी शो कर सकता है। और पॉलीमर क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है। अगर पॉलीमर की चैन लेंथ बड़ी होगी, ज्यादा होगी, चैन लेंथ बेसिकली उसके नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कितनी है मॉलिक्यूल्स की, जो मोनोमर है उसकी नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कितना है पॉलीमर में, उससे चैन लेंथ डिनोट करते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट अगर ज्यादा होगी तो चैन लेंथ ज्यादा होगी। तो चैन लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे कि जिसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, पॉलीमर की इनहेंस होगी। जो पॉलीमर के अंदर जो चैन का जो अरेंजमेंट होता है वो तो या तो क्रिस्टलाइन हो सकता है या तो अमॉर्फस हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं इसमें क्रिस्टलाइन रीजन भी है और एमार्फस रीजन भी है। जो क्रिस्टलाइन रीजन होती है किसी भी पॉलीमर में, उसका चैन जो होती है पैक होती है। और जो मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, वेरी पैक होते हैं और उसमें कोई बल्कि साइड ग्रुप होता नहीं है। बट अगर एमार्फस रीजन की बात करें तो एमार्फस रीजन में चैन पैक नहीं होती है, इसमें बल्कि साइड ग्रुप होते हैं। और साइड ग्रुप की वजह से एमार्फस रीजन की जो फ्री ऑफ वैल्यूम होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू क्रिस्टलाइन रीजन। क्रिस्टलाइन रीजन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें फ्री ऑफ बैलून बहुत कम है और जो मोनोमर्स का अरेंजमेंट है वो वेरी पैक है, बहुत ज्यादा पैक है। जबकि एमार्फस रीजन में मोनोमर का अरेंजमेंट पैक नहीं है, बिल्कुल फ्रीली। जबकि एमार्फस रीजन का जो मोनोमर्स होता है
बिल्कुल रैंडमली अरेंजमेंट्स है, जिसकी वजह से फ्री ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा है एमार्फस रीजन की। और एमार्फस रीजन पॉलीमर में जो एमार्फस रीजन फ्लेक्सिबल नेचर शो करता है, क्योंकि फ्री ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा होती है इसकी वजह से, जबकि क्रिस्टलाइन रीजन ज़्यादा स्ट्रेंथ टफ शो करता है कंपेयर टू एमार्फस रीजन। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। और आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दो, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और आपको अगर समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर करें।